साइक्लोन यास। पीएम मोदी शुक्रवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल का करेंगे दौरा। तूफान यास से हुए नुकसान का लेंगे जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई शुक्रवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे, जहां चक्रवाती तूफान यास ने जमकर कहर बरसाया था। कोरोना प्रबंधन के योगी मॉडल पर हाईकोर्ट ने जताया संतोष। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम भरोसे वाले आदेश के बाद अब योगी सरकार के कोरोना प्रबंधन को सराहा है। हाईकोर्ट ने छोटे जिलों बहराइच, श्रावस्ती, बिजनौर, बाराबंकी और जानपुर में चिकित्सा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर संतोष व्यक्त किया है। नई दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को कहा कि टूलकिट मामले पर जांच चल रही है और उस पर ट्विटर का बयान झूठा है। उसने कहा कि ट्विटर का टूलकिट केस पर दिया गया बयान कानूनी जांच में बाधा का प्रयास है। दिल्ली पुलिस का यह सख्त बयान ऐसे वक्त आया जब ट्विटर ने पुलिस द्वारा डराने धमकाने की रणनीति के इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए कहा कि वह भारत में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संभावित खतरे के बारे में चिंतित है। नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 के मौजूदा दिशा निर्देशों को 30 जून तक जारी रखने का गुरुवार को आदेश देते हुए उनसे कहा कि जिन जिलों में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या अधिक है, वहां पर गहन एवं स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के उपाय किए जाएं। एक नए आदेश में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू करने में दक्षिण और पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए और उपचाराधीन मामलों में गिरावट आई है। नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि अगर कोई व्यक्ति कोविड टीके की पहली खुराक किसी एक कंपनी और दूसरी खुराक अन्य कंपनी के टीकों को लगवाता है तो किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव की संभावना नहीं है, लेकिन दृढ़ राय पर पहुंचने के लिए अधिक जांच और समझ की जरूरत है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को मौजूदा प्रोटोकॉल के तहत टीके की दोनों खुराकों को एक ही वैक्सीन की लगानी चाहिए। जीएसटी परिषद की बैठक कल। कोविड से जुड़े सामान की कर दरों, राज्यों को क्षतिपूर्ति पर होगी चर्चा। वर्तमान में टीके की घरेलू आपूर्ति व वाणिज्यिक तौर पर आयात पर 5% की दर से जीएसटी लगता है, जबकि कोविड दवाओं और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर 12% की दर से जीएसटी लागू है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी का शीर्ष कमांडर अपने 3 साथियों के साथ बलूचिस्तान में मारा गया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि माना जा रहा है कि तालिबान का मारा गया कमांडर वर्ष 2016 में क्वेटा स्थित सिविल अस्पताल पर हुए हमले में शामिल था। पुलिस ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर आतंकवाद रोधी विभाग सीटीडी ने अभियान चलाया और गत मंगलवार को अशांत बलूचिस्तान सूबे के अकबारा इलाके में रियाज ठेकेदार को मार गिराया है। मुंबई, स्टार कॉमेडियन कपिल शर्मा और अभिनेत्री भूमि पेडनेकर कर्नाटक में लोगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए आगे आए हैं। वे इस नेक पहल को श्री श्री रविशंकर के मिशन जिंदगी के जरिए अंजाम देंगे। इस पहल के तहत जरूरतमंदों की मदद के लिए होसकोटे, देवनहल्ली, नेलमंगला 1 और नेलमंगला 2 में कोविड अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन बसों की तैनाती की जाएगी। विल्लारियल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर यूरोपा लीग पर खिताब जीता। विल्लारियल ने रोमांच से परिपूर्ण पेनल्टी शूटआउट में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 11-10 से हराकर यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता। यूनाइटेड के गोलकीपर डेविड डी जिया पेनल्टी शूटआउट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। नागल की हार के साथ खत्म हुआ भारत का फ्रेंच ओपन क्वालिफायर्स का अभियान। यह मुकाबला 1.5 घंटे तक चला, जिसमें नागल ने विश्व रैंकिंग में अपने 23वें पायदान के नीचे 146वें स्थान पर काबिज। ताबिलों की 2 बार सर्विस तोड़ी, लेकिन इस बीच उन्होंने 5 बार अपनी सर्विस भी गंवा दी। नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।